अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर हाफिज़ मोहम्मद अमीन और मेरे जो लेक्चर सीरीज़ है ये असल में फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथ से रिलेटेड है। तो आज जिसकी इब्तिदा हम कर रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर मैथ लेक्चर्स एफएससी पार्ट 1 और उस सिलसिले में हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। मैथ कोई इतनी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ाने का जो तरीका है वो मैटर करता है कि बच्चों में किस तरह की दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट के बजाय एक अच्छा और यूज़फुल सब्जेक्ट नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 1 एफएससी पार्ट 1। तो पहले चैप्टर के दो हिस्से हैं वैसे। एक है आपके पास नंबर सिस्टम और एक है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैं बच्चों के इंटरेस्ट के लिए कि उनको ये सब चैप्टर जो है ये स्टार्ट में या एफएससी के स्टार्ट में ये बोरिंग ना नज़र आए, तो मैं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद हम जाएंगे नंबर सिस्टम पे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग 9th-10th में पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम आगे लेकर चलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या। तो पहले नंबर पे याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। सिंपल सी बात याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से जाहिर करते हैं और ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, ए प्लस आयोटा बी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने दो चीज़ों को मद्देनजर रखना है। एक वो पार्ट होगा जैसा कि ये फार्मूले से जाहिर है, एक वो पार्ट है जिसके अंदर आपको आई नज़र नहीं आ रहा होगा। आई का मतलब इमेजिनरी। आई को हम क्या याद रखेंगे बच्चों? इमेजिनरी पार्ट। तो एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में हिस्सा होता है आयोटा के बगैर, इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा मीन्स इमेजिनरी। आई के बगैर या आयोटा के बगैर जो नंबर होता है उसे कहते हैं रियल नंबर, उसको बोलते हैं रियल नंबर या रियल पार्ट कह लें। और दूसरा जो होता है आयोटा के साथ वाला या पूरा आयोटा के साथ जो भी हिस्सा होगा उसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो हिस्से होते हैं, एक होता है जी रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। और इन दोनों के मिलने से क्या बनता होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब आप लोगों ने ये याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये देखें, मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से जाहिर करते हैं और वो होता है ए प्लस आयोटा बी। तो इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जैसे मैं जेड इज इक्वल टू सपोज करता हूँ कि 3 प्लस आयोटा 4। तो इसमें देख लें कि ये वाला पार्ट है इसे रियल पार्ट कहते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। z इज इक्वल टू -7 प्लस 8 आयोटा। अब ये आयोटा पहले भी लिखा जा सकता है, बाद में भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? z इज इक्वल टू -7 प्लस 8 आयोटा। तो दोनों में बात एक ही है, आयोटा चाहे आप उस नंबर से पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखें तो हमें यह पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा भी या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखते हैं। पहले नंबर पे तो याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। मतलब मैं कहता हूँ ये कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक Z1 है, ये है जी आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा, और ये Z2 है वो है 3 प्लस 7 आयोटा। तो इनको जमा कैसे करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जमा करने का तरीका क्या होता है? Z1 प्लस Z2, यानी इन दोनों का नंबर को जमा करना है। इधर भी क्या करेंगे? 2 प्लस 3 आयोटा प्लस
3 प्लस 7 आयोटा, यानी ये रकम पहले लिखी और ये बाद में लिखी। अब रियल को रियल में जमा कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी, मतलब क्या कि आयोटा वालों को अलग जमा कर दें और आयोटा के बगैर वालों को अलग जमा कर दें। तो क्या करेंगे, 2 और ये 3 कितने हो गए, 5, और ये प्लस 3 और 7 कितने हो गए, 10 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया Z1 प्लस Z2, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को जमा कैसे करते हैं। अब आपके जो फर्स्ट ईयर के पार्ट है उसके अंदर प्लस को कैसे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे जाहिर किया गया, तो आपने ये याद रखना है कि एक्सरसाइज का 1.2 क्वेश्चन नंबर है जी 6, क्वेश्चन नंबर 6 वो लिखा हुआ है जी 7,9 प्लस 3,-5 इस तरह से लिखा हुआ। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये वहाँ पे तो हमने आयोटा की फॉर्म में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे तो ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखा हुआ है। तो ये कंफ्यूजन भी दूर कर लें कि अगर आपने ब्रैकेट के बगैर लिखना है कम्प्लेक्स नंबर्स को तो वो हम लिखते हैं ऐसे 2 प्लस 3 आयोटा -7 -8 आयोटा, इस तरह की फॉर्म में। जब आप ब्रैकेट में लिखते हैं जैसा कि आपकी जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो फिर क्या करते हैं, फिर यही वाले जो नंबर्स हैं इनको ब्रैकेट में लिखते हैं और ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म। रियल पार्ट पहले लिखते हैं, दरमियान में कॉमा लगाते हैं और इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा को ख़त्म कर देते हैं और उसके साथ जो भी होगा प्लस माइनस के साथ वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है, +3, तो आप इसको अकेला 3 भी लिख लें प्लस भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से इसको लिखने का क्या तरीका, तो इसको लिखने का तरीका है -7 लिखें, ब्रैकेट लगा कॉमा लगाएं और यहाँ पे -8 और ये ब्रैकेट लगा दें। अब ये देखें, ये ब्रैकेट के बगैर है और ये ब्रैकेट के साथ है, दोनों में फ़र्क है। इसमें क्या है, इसको हमने लिखा है इस तरह से, ब्रैकेट लगाए 2, और 3। अब ये देखें, जब ये ब्रैकेट में लिखा होगा तो आयोटा नहीं होगा और जब ब्रैकेट नहीं लगी होगी तो आयोटा के फॉर्म में लिखा होगा। तो हमारा ये जो सवाल है ये असल में कम्प्लेक्स नंबर्स ही दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने इसको इस तरह से खोल के नहीं लिखा बल्कि ब्रैकेट में लिख दिया। तो आप इसको एज इट इज़ ही हल कर लें, कोई इशू नहीं है। क्या करेंगे, रियल में रियल पार्ट को जमा करें, इमेजिनरी में इमेजिनरी। पहला पार्ट रियल वाला होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी वाला। तो प्लस कर रहे हैं तो 7 में 3 जमा करें तो कितना हो गया, 10, 9 में जमा करें आपके यहाँ 9 जमा -5, तो ये 10 वैसे आएगा, जमा माइनस माइनस 9 -5, तो ये 10, 9 में से 5 निकाला तो कितने बन गए, 4। तो ये आपके पास इन दोनों का क्या आ गया, सम आ गया। तो इसका मतलब है कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड हम करते होते हैं, रियल में रियल नंबर पार्ट और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट। अगर ओपन करके लिखा हो तो ये इस तरह से लिखा जाएगा आयोटा की शक्ल में, और अगर इसको बंद करके ब्रैकेट में लिखेंगे तो फिर हम ये प्लस माइनस ख़त्म कर देंगे, यानी कि और ये कॉमा लगा के रियल पार्ट को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसी प्लस माइनस के साथ लिख देंगे आयोटा के बगैर। तो ये है जी कम्प्लेक्स नंबर को जमा करने का तरीका। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और भी हैं 1.2 में, वो भी आप लोग करके देखिएगा। अब हम कर रहे हैं आगे कम्प्लेक्स नंबर्स को, दूसरा पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब आपने पूछा ये कम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस में भी क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 7 है 8, -5 -7 और ये 4 आ गया। अब उन्होंने कहा जी कि इनको माइनस करके लिखें, तो सिंपल सी बात है कि रियल में रियल पार्ट को माइनस कर दें और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर दें, जैसा कि हम छोटी क्लासेस में माइनस को या तफरीक करने को सीखते हैं। तो क्या होगा, रियल में से रियल को निकाल दें तो 8, ये
और ये वाला रियल पार्ट ये -7, ये स्टेप आप कर लीजिएगा ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो। इमेजिनरी पार्ट कौन सा इसका -5, दरमियान में क्या लगाइए माइनस, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट कौन सा है ये वाला, यानी रियल में रियल पार्ट को माइनस किया और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट को माइनस किया। तो अब क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 7 ये कॉमा माइनस 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 और ये 9, तो हम इसको कह सकते हैं 8 और 6 14 और 1 15 कॉमा -9। तो ये है दो कम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करना है या डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है। तो सम और डिफरेंस हमने देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो है मल्टीप्लिकेशन। यानी हमने क्वेश्चन जो अभी किए हैं वो एक किया जी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दूसरी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एडिशन वाला, ये भी एक्सरसाइज 1.2 का 6 क्वेश्चन है, और ये जो डिफरेंस वाला वो भी मैंने करवाया वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आ जाते हैं जी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के 3 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.2 में। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 9 10, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता होता है। अब इसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा जैसा कि आपकी बुक में दिया होगा क्वेश्चन नंबर 8, उन्होंने कहा जी 2,6 3,7। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना दरमियान में प्लस आ रहा है ना दरमियान में माइनस आ रहा है, बल्कि कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी ना हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट ये शो करती है कि ये दोनों क्या हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनको बंद करके लिखा हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका गौर से देख लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पार्ट पहले से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या करेंगे गौर से देखें, रियल पार्ट पहला और इसका पहला यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 बार कितने हो गए 6, दरमियान में फार्मूले की है माइनस, फिर उसके बाद आपने सेकंड पार्ट को उठाना और सेकंड से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो गया 42, दरमियान में क्या लगा दिया कॉमा। क्या किया जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाए तो पहले पार्ट को पहले से मल्टीप्लाई करके लिखना है, दूसरे पार्ट को दूसरे से मल्टीप्लाई करके लिखना है, दरमियान में माइनस लगानी है और दरमियान में आएगा कॉमा। अब उसके बाद क्या करना है पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 बार कितने हो गए 14 यानी 14, दरमियान में लगानी है प्लस, फिर आपने क्या करना है दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 3 बार कितने हो गए 18। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से देख लें, रट्टा नहीं लगाना। पहला पार्ट उधर से पहला पार्ट उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर दूसरा पार्ट और ये दूसरा पार्ट इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, दरमियान में माइनस लगा दिया, कॉमा लगाना है, पहले पार्ट को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे पार्ट को पहले से मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में लगाना है प्लस। यानी ये हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली बार में माइनस आता है, दूसरी बार में प्लस आता है फार्मूले में। बाकी मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका आपको मैंने बता दिया। अब ये क्या बन जाएगा 6 में से 42 निकालें तो माइनस के 36 और ये कॉमा और ये बन जाएगा 32। तो ये आपका क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में खास तौर पे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 9 5 कॉमा -4 और फिर क्या दिया हुआ है -3 कॉमा -2।
और फार्मूला वही ज़हन में रखना है। क्या बोला? पहला रियल पार्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 3 बार कितने हो गया? -15। दूसरा पार्ट दूसरे से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 बार 8। ये लिख लिया। दरमियान में फार्मूले की माइनस लगानी। पहले पार्ट को पहले से मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरे पार्ट को दूसरे से मल्टीप्लाई करके दरमियान में फार्मूले की माइनस लगानी है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और दरमियान में आएगा कॉमा। अब पहले को क्या करना? आखिरी से मल्टीप्लाई, 5 2 बार माइनस के 10, दरमियान में फार्मूले की क्या लगानी है? प्लस। दूसरे नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है, और 4 3 बार 12। तो ये बन जाएगा -15 -8 -23 और -10 और +12 तो ये बन जाएगा 2। तो ये है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2। वो इन 3 चीज़ों से हल हो जाएंगे कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है, एक डिफरेंस का है और 3 मल्टीप्लिकेशन के हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एमसीक्यूज में बहुत बार पूछ चुके हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, क्योंकि बाकी तो बेसिक चीज़ है, लेकिन इसमें ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो चीज़ है ना, वो मद्देनजर रखनी है आपने। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ तीनों समझ आ गई होंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा कि उसको किससे ज़ाहिर करते हैं, और उसके बाद उसका फार्मूला क्या, उसके हिस्से कितने हैं, रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा। और उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन। और एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर किया 6 7 8 9 और 10। अब कुछ 2 4 चीज़ें और मैं बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड है। एक चीज़ तो ये याद रखना, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो z = x + i y और वो पूछ ले कि इसका रियल पार्ट लिखें और इमेजिनरी पार्ट लिखें, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो एक्स आयोटा के बगैर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के साथ वाले को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। आयोटा नहीं लिखना, आयोटा के साथ वाला जो नंबर होगा वो लिखना है, और रियल पार्ट में आयोटा के बगैर वाला लिखना है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रख, जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ z = -3 - 9 आयोटा, मैं कहता हूँ इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें। तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट कौन सा है? -3। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? तो आयोटा के साथ क्या है, अब यहाँ पे वहाँ पे तो था प्लस, तो इसलिए +y लिख दिया। यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है? -9, तो आपने -9 लिखना, 9 नहीं लिखना, जो कि बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं कि आयोटा के साथ सिर्फ क्या है 9 है तो वो लिख दिया, माइनस प्लस को नहीं देखना। प्लस हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस हो तो वो लाजमी लिखना है। ये एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब है हमने 4 चीज़ें अभी तक कर ली हैं, कम्प्लेक्स नंबर, और कम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट, और एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन हमने किए हैं एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 और 10। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब कुछ आयोटा की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करेगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये इसके लिए आपको आयोटा की चीज़ पता होनी चाहिए कि आयोटा क्या चीज़ है। तो आपने एक बेसिक चीज़ याद रखनी, जैसे आपको पता है z = क्या होता है, x + i/y। इसमें ये रियल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया जी, रियल पार्ट को अलग करना सीखा, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना सीखा। अब आपने एक बात और याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना, ये -1 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अकेला आयोटा जो होता है ना, वो अंडर रूट
-1 होता है। अकेला आयोटा जो लिखा होता है ये वाली चीज़, इसकी कीमत होती है √-1। और जब आप दोनों साइडों पे क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, -1। तो ये कीमत आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे ये दो जो क्वेश्चन मैं 4 और 5 करवाने लगा हूँ उसमें आयोटा का चक्कर है। तो क्या मैंने बताया कि जो कम्प्लेक्स नंबर में आई आता है तो आयोटा होता है, और आयोटा जो होता है वो √-1 होता है। √-1 की कीमत आयोटा होती है, और इसी का अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें तो आयोटा स्क्वायर -1 बन जाता है। तो जहाँ पे अब आयोटा स्क्वायर आ जाए वहाँ पे आप -1 लिखेंगे, जहाँ पे आयोटा आ जाए वहाँ पे √-1 लिखेंगे। इससे रिलेटेड अब आप क्वेश्चन करते हैं कुछ, जैसा कि उन्होंने पूछा हुआ जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा जी सिंप्लीफाई करें, यानी कुछ कीमतें दी हुई हैं, आयोटा 9 दी हुई है, आयोटा 14, आयोटा -19 और -1 की पावर -21/2। इस तरह से आ जाए, आयोटा की पावर 100 आ जाए, आयोटा की पावर 51 आ जाए, कुछ भी आ जाए। अगर आपको दो चीज़ों का पता है, वो दो चीज़ें कौन सी हैं, ये सारे एमसीक्यू में भी आते होते हैं बोर्ड के पेपर में। जहाँ पे भी आपको आ जाए आयोटा स्क्वायर, तो आपको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। अब गौर से देखें, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो इसका मतलब है कि आपने इन चीज़ों को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल पहले से ही शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। अगर मैं ये जो 9 है इसको 2 के मल्टीपल यानी 2 के टेबल में तलाश करो, तो मुझे पता है जी कि 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, 2 5 बार 10, 2 5 बार करूँगा। आयोटा स्क्वायर लिखना है, पहले जो नंबर मर्जी आ जाए पहले लिखना आयोटा स्क्वायर। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना है कि ये चीज़ आ जाए, ना आए तो इससे पिछली वाली ले आनी है, आगे नहीं जाना। यानी 2 5 बार 10 पे नहीं जाना, 2 4 बार 8 पे रहना, उससे पिछले नंबर पे। तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 4 बार 8, तो पीछे कितने बच गए, 9 में से 8 आ गया तो 1 बच गया, तो उसको आप आयोटा लिख लेंगे, यानी 2 के फॉर्म में लेके जाना है। तो 2 आयोटा स्क्वायर लिखा, उसके ऊपर टेबल पढ़ना शुरू कर देना, या पहाड़ा जिसे हम कहते हैं वो पढ़ना शुरू कर देना, और जब तक वो ना मिले तब तक पढ़ते जाना। अगर कहीं पे मिल जाता तो ठीक है, उससे आगे नंबर पे नहीं जाना, उससे पिछले नंबर पे रुक जाना। तो 2 4 बार कितने हो गए, 8, और 7 1 बच गया 9। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की कीमत कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे -1 आयोटा स्क्वायर की मैंने क्या लिख दी कीमत, ऊपर क्या लिखा 4, और 7 आयोटा वैसे ही आ गया, ये मल्टीप्लाई है। अब आप लोगों को क्या पता है कि -1 के ऊपर अगर इवन पावर हो, इवन का मतलब 2 4 6 8, यानी कि जो 2 पे तकसीम होती हो। अगर माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो जवाब हमेशा क्या आ जाता है, प्लस। और अगर -1 के ऊपर ऑड होगा, यानी 3 5 7 9, 3 हो 5 हो या 7 हो, तो जवाब हमेशा माइनस में ही रहना है। अब यहाँ पे देखें -1 के ऊपर 4 है, तो 4 एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो जवाब क्या आएगा, आयोटा इंटू 1 आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा 9 की कीमत कितनी है, आयोटा। तो क्या चीज़ याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 याद रखनी है, और आयोटा स्क्वायर से ही स्टार्ट करना है। अभी एक दो आगे क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसा कि उन्होंने लिखा जी, आयोटा की पावर 14 है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। अब स्टार 2 से ही करना है। अब 2 लिख लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीपल, 2 7 बार कितने हो जाएंगे, 14। अब आयोटा स्क्वायर की कीमत आपको मैंने अभी बताया, आयोटा स्क्वायर की कीमत कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे -1 की पावर 7। अब -1 की पावर ऑड है, यानी कि ताक है, तो ये वाली जो माइनस है ये वैसे ही रहेगी, तो -1 इसका जवाब आ जाएगा। जब ऊपर ताकत यह हो वो मुस्बत
जुफ्त हो या इवन हो तब माइनस जो होती है ना वो क्या हो जाती है प्लस में। तो यह है सेकंड पार्ट। इसी तरह से अब बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट में करवाने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या चीज़ है उसने कहा जी -1 की पावर -21/2। अब आपको मैंने खुद बताया कि -1 की कीमत कितनी होती है, -1 वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल लिखा भी होगा। तो मैं -1 की जगह पे क्या लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर, -1 की जगह पे क्या लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर लिखा, ये -21/2 वैसे या 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आयोटा की पावर -21 आ गई। अब ये माइनस वाली है तो इसको बटे में ले जाएं, तो आयोटा ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 21। अब ये बात वही है जैसे हमने आयोटा की पावर 9 पर या आयोटा की पावर 14 पर, तो ये आयोटा की पावर क्या होगी 21। तो हम इसको उसी तरह से हल करेंगे, सिर्फ ये होगा कि ये 1 ओवर है यानी बटे में है। तो 1 डिवाइडेड बाय आयोटा के 2 से शुरू करें, 2 का टेबल पर है तो आपको पता है 10 2 बार 20 होते हैं और 11 2 बार 22 होते हैं, तो 21 से बढ़ गया, 21 से कम रखना है तो 10 2 बार क्या हो जाएगा 20, 7 आयोटा वैसे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की कीमत कितनी होती है -1, तो -1 की पावर 10 ज़रब आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा -1 के ऊपर इवन पावर है जुफ्त है, तो ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस, तो ये 1 ओवर आयोटा बन गया। आयोटा स्क्वायर -1 की जगह पे लिखा, उस स्क्वायर से ये कट गया तो आयोटा की पावर -21 हो गया। अब ये बटे में चला जाएगा तो 1 ओवर आयोटा 21 हो जाएगा। इसको हम 2 की पावर में लिखेंगे, जैसे हम 9 को किया 14 को किया, तो आयोटा की स्क्वायर की पावर 10, 10 2 बार 20 और 1 बच गया 21। अब आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पावर 10 है मल्टीप्लाई आयोटा। अब -1 की पावर जुफ्त है यानी इवन नंबर है, तो ये माइनस उल्ट जाती है प्लस होगी और साथ का जाएगा आयोटा। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 1 ओवर आयोटा हमेशा याद रखना है, बटे में कभी भी आयोटा नहीं रहनी चाहिए, ये आपने क्वेश्चन में याद रखना, आगे भी हम करेंगे। इमेजिनरी पार्ट कभी भी बटे में नहीं रहना चाहिए, ऊपर आ जाए तो काम खत्म, नीचे बटे में नहीं होना चाहिए, तो ये तो बटे में है। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए आयोटा से खुद ही ज़रब भी देंगे और आयोटा से क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे, ताकि नीचे से आयोटा क्या हो जाए ख़त्म हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मद्देनजर रखिएगा। तो यह आयोटा ओवर क्या आएगा आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा ऊपर ही आयोटा का स्क्वायर क्या होता है फिर -1, तो जवाब क्या आ गया माइनस, क्योंकि ये माइनस ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई रहना, तो माइनस आयोटा, तो ये इसका जवाब है। तो आप लोगों ने आज के लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपने क्या पढ़ा, कम्प्लेक्स नंबर को किससे ज़ाहिर करते हैं, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना आता हो, और कम्प्लेक्स नंबर को आपने देखा है जी कि उसके एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, वो हमने क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा जी आयोटा की कीमत क्या होती है -1 और आयोटा स्क्वायर की कीमत -1, और उससे हमने क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 2 3 और 4। और आखिर में जो आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है वो है कि नंबर आपको दिया गया होगा उसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, आयोटा की फॉर्म में। अब यहाँ पे नंबर को आयोटा की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले मैं अपने तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये -1 है, तो आप इसको कहेंगे कि ये सर आयोटा के इक्वल है, क्योंकि -1 अंडर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल है। अगर मैं कहूँ कि ये अंडर रूट है -3 है, तो ये किसके बराबर होगा, तो कोई मसला नहीं है। आपने ये देखना है कि अंडर रूट भी वही है और साथ माइनस भी वही है और ये 3 है, तो आपने क्या करना है -1 लिख के ये अलग कर लेना और ये 3 को अंडर रूट लगा के अलग कर लेना, यानी इनको अलग अलग घरों में दे तकसीम कर देना। तो क्या हो गया, इस पूरे की कीमत आपको पता है क्या होती है आयोटा, और ये 3 वैसे है, तो ये वाला आयोटा की फॉर्म में लिखा गया। ऐसे ही है अगर मैं कहूँ जी -8, तो आप फिर क्या करेंगे -1 अलग कर लेंगे और 8 को अलग, तो इसकी जगह पे आयोटा आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा।
तो इसको हम क्या करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि आयोटा की शक्ल में लिखें, यानी इन टर्म्स ऑफ आयोटा। यहाँ पे आयोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो जवाब आ रहा है उसमें आयोटा आपको नज़र आ रहा है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपने और एमसीक्यू में देखना। जैसा कि क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है -1 और साथ में लिखा हुआ है बी। तो ये -1 को क्या कहते थे, आयोटा, और ये बी हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट में है √-5, तो आप -1 को अलग कर लें और 5 को अलग कर लें, तो इसके जगह पे आयोटा आ जाएगा और ये 5। इसी तरह से हमारे पास तीसरा पार्ट है √-16/25। तो इसमें भी वही काम करना, सिर्फ ये बटे वाली कीमत आ गई है कि -1 को अलग कर लें और 16/25 को अलग कर लें, तो ये आएगा आयोटा और ये 16/25। इसको भी सिंपल किया जाता है कि 16 का जदर जो होता है वो 4 होता है और 25 का जदर कितना होता है, 5। तो हम इसको 4/5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस तरह से आज का आखिरी क्वेश्चन है, चौथा पार्ट √1/-4। तो इसमें भी क्या करना है, -1 को अलग कर लेना है और 1/4 को अलग कर लेना। माइनस नीचे ऊपर हो कोई इशू नहीं है, वो -1 अंडर रूट के साथ आपने अलग कर लेना। तो ये आयोटा हो गया और ये 1/4। अब ये आयोटा वैसे अगर 1 का अंडर रूट 1 ही रहता है, 4 का अंडर रूट जो होता है वो 2 हो जाता है। तो आपका आंसर ये वाला भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपने आज का जो पहला लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एक्सरसाइज 1.2 किया पार्ट 1 का, और ये कम्प्लेक्स नंबर्स का एक टॉपिक था। और उस कम्प्लेक्स नंबर में आपने 5 चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है कि कम्प्लेक्स नंबर, उसकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस, और उसके बाद उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे अलग करते हैं। और उसके बाद आपने पढ़ना है जी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है और -1 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है। और 5वें सवाल में आपने पढ़ा जी कि आयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो ये इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में, और अगर कोई कमी पेशी रह गई और ना समझ आए तो उसके लिए भी आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।